हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकेश टू में। आज हम बात करने वाले एनएसपी स्कॉलरशिप में पेमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट। जी हाँ, फ्रेश और रिन्यूअल के लिए। जी हाँ, आज मैं बताऊंगा आपको फ्रेश का पैसा कब तक आपको रिसीव हो जाएगा, क्या क्या वेरिफिकेशन और होने पड़ते हैं, कितना टाइम इसमें लगेगा, और रिन्यूअल वालों का जिनका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मिनिस्ट्री लेवल वेरीफाई हो चुका है उनका पैसा उनके अकाउंट में कब तक देखने को मिल जाएगा। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ तक कि मैं रिन्यूअल का पैसा आना स्टार्ट भी हो चुका है। काफी सारे पेमेंट प्रूफ आपको मैंने बताए भी है, लेकिन इस वीडियो में आपको पेमेंट डेट बताऊंगा, कब तक आपका पैसा आपके अकाउंट में आना है, क्या गलती आपको नहीं करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे तो आपको मैं बताऊंगा पेमेंट प्रूफ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, रिन्यूअल का पैसा यहाँ पे आने स्टार्ट हो चुका है। रिन्यूअल में अभी सेंटर सेक्टर स्कीम और माइनॉरिटीज का पैसा भी आने स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था, काफी स्क्रीनशॉट में। लेकिन इस वीडियो में ऐसा है कि जो बड़े बड़े पेमेंट हो रहे रिन्यूअल में, जैसे यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, आप जिस स्कीम में अप्लाई किए उस स्कीम का अभी तक पैसा आने स्टार्ट नहीं हुआ। नोडल ऑफिस वेरीफाई हो चुका है, मिनिस्ट्री वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ उसके आने का। ठीक है, तो कब तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए एक बार मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही बंदा यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फाइनल वेरी स्टेट बोर्ड फॉर नोडल ऑफिसर यहाँ पे हो गया था 12/9/2022 को, काफी टाइम पहले हो गया था। और रिन्यूअल में क्या होता है कि सबसे मेन बात है, मेरिट सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे पहली बात तो मेरिट बेस नहीं होता है। इसमें आपको अगर पिछले साल पैसा मिला है तो आपको इस बार पैसा डेफिनेट मिलेगा। बस आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होना चाहिए, आपका वेरीफाई होते हुए रहना चाहिए। जैसे इसका देखिए, इंस्टीट्यूट वेरीफाई यस हो चुका है, बोर्ड नोडल ऑफिसर यस हो चुका है, एप्लीकेंट आधार वेरीफाई यस हो चुका है, स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस एनएसपी टू पीएफएमएस भी नो दिखा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे इसका एनएसपी टू पीएफएमएस यस हो जाएगा तो ये बच्चा अपना पीएफएमएस पे ट्रैक कर सकता है, जो पेमेंट है वो पीएफएमएस को ट्रैक कर सकता है और अपने देख सकता है जैसे उसका पीएफएमएस 100% विद मिनिस्ट्री है, एजेंसी है, या 100% विद बैंक दिखा रहा है, जो भी है वो ट्रैक कर सकता है। क्योंकि जैसे ही आप एनएसपी में देखेंगे एनएसपी टू पीएफएमएस हो जाएगा तो क्या होता है, यहाँ पे यस होते ही आपका जो एनएसपी का जो पैसा है वो पीएफएमएस को भेज जाता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को भेज जाता है। वो पीएफएमएस ही आपके अकाउंट में अकाउंट की सारी डिटेल चेक कर, जैसे आईएफएससी कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, आपके नाम में अकाउंट है या नहीं, सब कुछ जो फलन दिखा ना वो पीएफएमएस ही चेक करता है, तब जाके आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। तो रिन्यूअल की बात होगी। अब सर फ्रेश की बात बता दी, फ्रेश का पैसा कब तक, उनके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वालों के लिए काफी क्यूरियोसिटी रहेगी, क्यों देखिए मैं फ्रेश वालों का बता रहा हूँ आपको। जैसे एक बंदे की स्टडी देख लीजिए, इस बंदे दिल्ली का है, इसका अभी तक ना तो इंस्टीट्यूट वेरीफाई हुआ है, नो दिखा रहा है। अगर आपका एप्लीकेंट वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो चुका है, चाहे प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, मेरिट कमीशन किसी भी स्कीम के है, अगर आपका ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यस हो चुका है, एप्लीकेंट आधार वेरीफाइड यस है, मतलब ये तो ऑटोमेटिक यस रहता है अगर आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। उसके बाद आपका चेक किया था डुप्लीकेट फाउंड, डुप्लीकेट बाय सिस्टम, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो चेक किया था आपने एनएसपी पोर्टल में किसी दूसरी स्कीम में तो अप्लाई नहीं किया। सपोज दैट मैं बता देता हूँ, जैसे ये है एनएसपी है, जैसे आप मान चलिए जैसे आप मिनिस्ट्री और लेबर एम्प्लॉयमेंट आपने अप्लाई किया, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक का, आप एलिजिबल थे कि आप डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भी आपने अप्लाई कर लिया। सपोज दैट आपने ये भी अप्लाई कर लिया, आपने ये भी अप्लाई कर लिया, एक ही सॉफ्टवेयर में दो स्कीम या एक ही सॉफ्टवेयर में 2 गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपने अप्लाई कर लिया, तो एनएसपी ये देखता है कि आपने कहीं डुप्लीकेट तो फॉर्म नहीं भरा है। अगर आपके यहाँ पे डुप्लीकेट पाया जाता है फॉर्म में तो आपके यहाँ पे यस हो जाएगा। तो ये अगर ये पे यस होता है तो आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, जबकि रिन्यूअल में ऐसा नहीं होता है। रिन्यूअल में ये ऑप्शन हटा ही दिया जाता है, रिन्यूअल में ऐसा नहीं देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद मेन बात है सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट। अब जिन बच्चों का सेंटर सेक्टर स्कीम है उनका ऑलरेडी मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होता है। मैं बाकी और स्कीम की बात, जैसे यूजीसी हो गया, जिन्होंने ईशान उदय भरा है, प्रगति भरा है, स्वान आर्ट्स टेक्निकल भरा है, मतलब ऐसे कुछ स्कॉलरशिप भरा जिनमें मेरिट बेस का काम होता है। अगर आप प्री मैट्रिक है, माइनॉरिटीज है, पोस्ट मैट्रिक देख रहे हैं तो आपका मेरिट बेस सिलेक्शन होता है। ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है कि आपका 50% पे आप स्कॉलरशिप अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन 50% सबको स्कॉलरशिप मिले ये आवश्यक नहीं, क्योंकि उसका एक फंड होता है, एक कोटा होता है, उसके बेस पर एक मेरिट तय की जाती है। उस मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट में यहाँ पे यस होता है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, जिसे तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बंदा है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपके मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगा सेशन 2022-23 का, तो आपकी सारी मेरिट लिस्ट, आपका नाम वाइज, कॉलेज वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ आपका यहाँ पे दिखाई, आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, सब कुछ डिटेल आपको एनएसपी में दे दिया जाता है। कब होगा ये, जब आपका मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करता हूँ, जैसे आपका मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा, स्कॉलरशिप अमाउंट सेंड टू पीएफएमएस हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे यस हो जाता है तो आपका अकाउंट पीएफएमएस चला जाता है, आपका जो पैसा हो पीएफएमएस आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा।
अब मैं फ्रेश की बात बताऊं, यहाँ पे फ्रेश को कितना टाइम लगेगा और रिन्यूअल को कितना टाइम लगेगा पैसा आने में, ये आप सुनिए कट टू कट आंसर, ठीक है। सबसे पहले फ्रेश की बात करता हूं, तो फ्रेश में क्या है कि अगर आपका नोडल ऑफिस से वेरीफाई हो चुका है, मिनिस्ट्री वेरीफाई हो चुका है, स्टेट वेरीफाई हो चुका है, अगर आपका 2 प्रोसेस यस है, तीसरा आधार कार्ड वेरीफाइड है, तो आपका डुप्लीकेट बाय सिस्टम, स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट, इसको लगते लगते आपका 2 महीने का प्रोसेस और चला जाता है। जी हाँ, समथिंग मिनिमम 2 महीने का, मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, वो आपके स्टेट वाइज डिपेंड करता है, आपके वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको मैंने बताया, यहाँ पे एनएसपी की जो लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, जैसे मैंने बताया अप्लाई डेट भी एक्सटेंड किया गया, जैसे आप देख सकते 31/2/2022 से डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ऐसा तो है नहीं 31/2/2022 से पहले आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट जनरेट कर दे, ऐसे सारी वेरिफिकेशन ओके कर दे, नहीं, आपका पहले डेट क्लोज होगा, जो अप्लाई डेट है वो पहले क्लोज होगी, उसके बाद आपका चेक किया जाएगा एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम यस है या नो है, उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट जनरेट होगा, पूरे फॉर्म इकट्ठे हो जाएंगे, पूरा वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट होगा, मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद फिर आपका यहाँ पे सेंड टू पीएफएमएस किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मिनिमम कहीं से 2 से 3 महीने का समय आपको देना पड़ेगा इस प्रोसेस के लिए, फ्रेश के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप सेंटर सेक्टर स्कीम के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उनके लिए मेरिट लिस्ट पहले से ही बना हुआ रहता है, उनको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो सीएससी स्कीम में एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होता है तभी आप सीएससी स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, ठीक है। अब जितने बच्चे एलिजिबल है उतने बच्चों को भी पैसा मिलता है, 12-12 हजार रुपए की स्कॉलरशिप करे, पहले 10,000 मिलता था, अब 2,000 बढ़ा दिया गया, तो मतलब 12 हजार की स्कॉलरशिप उनको मिलने वाला है। तो सीएससी स्कीम की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी जो स्कीम है उनकी बात कर रहा हूं, जिसमें मेरिट बेस होता है, जो मेरिट बेस का टाइम लगता है। जैसे आप मेरिट लिस्ट आएगा, आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे, इस चीजों को देख पाएंगे, अपने स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे चीजों को। अब बात कर तो रिन्यूअल वालों को कितना टाइम लगेगा। अगर आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई यस हो चुका है, नोडल ऑफिस वेरीफाई हो चुका है, या मिनिस्ट्री या स्टेट लेवल जो भी आपका वेरीफाई 2 यस हो चुका है, आधार कार्ड अगर आपने दिया है तो काफी अच्छी बात है, पेमेंट में नखरे नहीं करेगा। आधार कार्ड नहीं देंगे तो पेमेंट सारे काफी इश्यूज होंगे, जैसे डीबीटी लिंक नहीं है, आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं होने के कारण, आपका आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण आपका पेमेंट रद्द किया जाएगा, नहीं आएगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपके पास है, नहीं है, बनवा लीजिए, आधार कार्ड को ऐड जरूर कीजिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब रिन्यूअल वालों को पैसा आ भी चुका है, कई बच्चों का आ भी रहा है सेंट सेट स्कीम में। अब आप ज्यादा चमत कीजिए, रिन्यूअल वालों में बस एक सेंड टू पीएफएस और पेमेंट होना बाकी है, मेरिट लिस्ट का पूरा कोई काम है नहीं इसमें। सेंड टू पीएफएस होते ही आपका अकाउंट में पीएफएमएस चला जाएगा, और पीएफएमएस जैसे आपका अकाउंट जाएगा तो 15-20 दिन के अंदर में आपका पैसा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो मेन बात है कि सेंड टू पीएफएस कितने दिन बाद होता है। अभी जैसे सेंट सेट स्कीम के बच्चों का पैसा आ रहा है रिन्यूअल कैंडिडेट का, ठीक है, तो उसमें तो क्या होता है, सेंड टू पीएफएस होते अगले 15 या 20 दिन में उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यूजीसी, एआईसीटी बाकी स्कीम है जिसमें बड़े बड़े अमाउंट है, जिसमें 50,000, 60,000, 80,000, उनको टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, उनमें चीजों को टाइम लगता है, तो हो सकता है उनका थोड़ा डिले किया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया कि भाई किस प्रकार से पेमेंट आपको मिलने वाला है। एक चीज मैं आपको बताया था, यहाँ पे स्टैंड आप अधिक से ज्यादा समझने के लिए यहाँ पे एनएसपी वर्क फ्लो को समझ सकते हैं, जिसमें स्टार, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, लेवल 1, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।